जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ एकचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कौरवों का गंधर्वों के साथ युद्ध और कर्ण की पराजय। वैशंपायन जी कहते, महाराज, तदनंतर वे सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने राजा से कहने के लिए जो जो बातें कही थी उन्हें कह सुनाया। गंधर्वों द्वारा अपनी सेना के रोक दिए जाने पर प्रतापी राजा दुर्योधन ने अमर्ष में भरकर समस्त सैनिकों से कहा, अरे, यदि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी यहाँ आकर क्रीड़ा करते हो तो वे भी मेरा अप्रिय करने वाले हैं। तुम लोग इन सब पापात्माओं को दंड दो। दुर्योधन की यह बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्रों योद्धा सब के सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। तदनंतर वे अपने महान सिंहनाद से दसों दिशाओं को गूंजाते हुए उन समस्त गंधर्वों को रौंद कर बलपूर्वक द्वैत वन में घुस गए। उस समय दूसरे दूसरे गंधर्वों ने शांतिपूर्ण वचनों द्वारा ही कौरव सैनिकों को रोका। रोकने पर भी उन गंधर्वों की अवहेलना करते वे समस्त सैनिक उस महान वन के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरव वाणी द्वारा मना करने पर न रुके, तब आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों ने राजा चित्रसेन से यह सारा समाचार निवेदन किया। यह सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, अरे, इन दुष्टों का दमन करो। चित्रसेन की आज्ञा पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़े। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र गति से अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते देखकर भी राधानंदन वीर कर्ण ने वहां पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख कर्ण ने भारी बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। सूत पुत्र कर्ण ने अपनी हाथों की फुर्ती के कारण लोहे के शूर शूर शूरप्र, विशिख, भल्ल और वत्सदंत नामक बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। गंधर्वों के मस्तक काट कर गिराते हुए महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। परम बुद्धिमान सूत पुत्र कर्ण के द्वारा जो जो गंधर्वों पर मार पड़ने लगी,
त्यों ही त्यों वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आ आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन के अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमयी हो गई। तदनंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्र पुत्र वहां आए थे, उन सब ने गरुड़ के समान भयंकर शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों की उस सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कर्ण को आगे करके पुनः बड़े वेग से गंधर्वों का सामना किया। उनके साथ रथों का विशाल समूह था। वे रथों को विचित्र गतियों से चलाते हुए कर्ण की रक्षा करने और गंधर्वों पर बाण बरसाने लगे। तत्पश्चात सारे गंधर्व संगठित हो कौरवों के साथ भिड़ गए। उस समय उनमें घमासान युद्ध होने लगा, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदनंतर कौरवों के बाणों से पीड़ित हो गंधर्व कुछ ढीले पड़ने लगे और उन्हें कष्ट पाते देख कौरव योद्धा जोर जोर से गरजने लगे। गंधर्वों को भयभीत देखकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे शत्रुओं के वध का दृढ़ संकल्प लेकर अपने आसन से उछल पड़े। वे युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता थे। उन्होंने मायामय अस्त्र का उन्होंने मायामय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरवों पर मोह छा गया। उस समय दुर्योधन का एक एक सैनिक 10-10 गंधर्वों के साथ लोहा ले रहा था। तदनंतर गंधर्वों की विशाल सेना से पीड़ित हो वे सभी योद्धा जो पहले जीतने का हौसला रखते थे, भयभीत हो युद्ध से भाग चले। जन्मेजय, जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वत की भांति अविचल भाव से उस युद्ध भूमि में डटा रहा। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी ये उस समरांगण में यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तथापि गंधर्वों से युद्ध करते रहे। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100-100 तथा 1000-1000 का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से तलवार, पट्टे, शूल, गदाओं द्वारा प्रहार आरंभ किया। किन्हीं ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरे ने ध्वजा काट कर गिरा गिरा दी, कुछ लोगों ने ईशा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया तथा दूसरों ने सारथी को मार गिराया। किसी एक ने छत्र, दूसरों ने वरुथ और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट डाला। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। इति श्री महाभारते वनपर्वणि घोषयात्रा पर्वणि कर्णपराभवे एकचत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्विचत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। गंधर्वों द्वारा दुर्योधन आदि की पराजय और उनका अपहरण। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया, तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सारी सेना भी भाग चली। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध से पीठ दिखाकर भागते देखकर भी राजा दुर्योधन स्वयं वही डटा रहा। उसने पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख शत्रुओं का दमन करने वाले वीर दुर्योधन ने उस पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। परंतु गंधर्वों ने उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह नहीं की। उन्होंने दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया और उसके युग, ईशादंड, वरुथ, ध्वजा, सारथी, घोड़ों, 3 वेणुदंड वाले छत्र और तल्प यानी बैठने का स्थान वो बाणों द्वारा तिल तिल करके काट डाला।
उस समय दुर्योधन रथहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। यह देख महाबाहु चित्रसेन ने झटपट जाकर उसे जीते जी बंदी बना लिया। दुर्योधन के कैद हो जाने पर गंधर्वों ने रथ पर बैठे हुए दुशासन को भी अपने ओर से घेर कर पकड़ लिया। अन्य कितने ही गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन और विंशित विंशति को बंदी बनाकर ले चले। कुछ अन्य गंधर्वों ने विंद और अनुविंद को तथा राजकुल की समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी सेना को मार भगाया था। वह सेना तथा उसके वे सैनिक जो पहले से ही मैदान छोड़कर भाग गए थे, सब एक साथ पांडवों की शरण में गए। गंधर्व जब राजा दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जाने लगे, उस समय छकड़े, रसद की दुकान, वेशभूषा, सवारी ढोने तथा कंधों पर जुआ रखकर चलने में समर्थ बैल आदि सब उपकरणों को साथ ले कौरव सैनिक पांडवों की शरण में गए। सैनिक बोले, कुंती कुमारो, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु महाबली धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को गंधर्व बांध कर लिए जाते हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। वे दुशासन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुकुल की सब स्त्रियों को भी कैद करके लिए जा रहे हैं। राजा को हृदय से चाहने वाले दुर्योधन के सब मंत्री आर्त एवं दीन होकर उपर्युक्त बातें जोर जोर से कहते हुए युधिष्ठिर के समीप गए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन एवं दुखी होकर युधिष्ठिर से सहायता सहायता की भीख मांगते देख भीमसेन ने कहा, हम हाथी घोड़ों आदि के द्वारा बहुत प्रयत्न करके कमर कसकर जो काम करना चाहिए था, उसे गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। भीमसेन कह रहे कि हमें जो काम करना था वो तो गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। ये कौरव कुछ और ही करना चाहते थे, परंतु इन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा। कपट द्यूत खेलने वाले राजा दुर्योधन का यह दुर्मंत्रणा पूर्ण षड्यंत्र था, जो सफल न हो सका। हमने सुना है, जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते। जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं। गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। सौभाग्य की बात है कि संसार में कोई ऐसा भी पुरुष है जो हम लोगों के प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है। उसने हम लोगों का भार उतार दिया है और हमें बैठे बैठे ही सुख पहुंचाया है। हम सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते हैं, तपस्या से दुर्बल हो गए हैं और विषम परिस्थिति में पड़े हैं, तो भी वह दुर्बुद्धि दुर्योधन, जो इस समय राजगद्दी पर बैठकर मौज उड़ा रहा है, हमें इस दुर्दशा में देखने की इच्छा रखता है। उस पापाचारी दुरात्मा कौरव के स्वभाव का जो लोग अनुसरण करते हैं, वे भी अपनी पराजय देखते हैं। जिसने दुर्योधन को यह सलाह दी है कि वह वन में पांडवों से मिलकर उनकी हंसी उड़ावे, उसने बड़ा भारी पाप किया है। कुंती के पुत्र कभी क्रूरतापूर्ण बर्ताव नहीं करते हैं। मैं यह बात आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। भीमसेन कह रहे हैं उन मंत्रियों से जो सहायता मांगने के लिए गए हैं। कुंती नंदन भीमसेन को इस प्रकार विकृत स्वर में बात करते देख राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, यह कड़वी बातें कहने का समय नहीं है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि दुर्योधनादि हरणे द्विचत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिचत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भीमसेन को गंधर्व के हाथ से कौरवों को छुड़ाने का आदेश और इसके लिए अर्जुन की प्रतिज्ञा। युधिष्ठिर बोले, तात, ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बातें कैसे बोल रहे हो? भीमसेन, ज्ञाति अर्थात भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं।
भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी उनमें वैर भी बन जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नहीं नष्ट होता है। ये सब होने पर भी युधिष्ठिर कह रहे हैं, जब वो मदद मांगने आए तो भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें वैर भी बन जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नहीं नष्ट होता है। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्य के द्वारा होने वाले अपने कुल के तिरस्कार को नहीं सहन करते हैं। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्य के द्वारा होने वाले अपने कुल के तिरस्कार को नहीं सहन करते हैं। दूसरों के द्वारा प्रभाव पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई है। जो दूसरा है, आपस में तो वैर है, पर जब दूसरा कोई आक्रमण करे तो हम 105 भाई है। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग है और वे 100 भाई अलग है। ये खोटी बुद्धि वाला गंधर्व जानता है कि हम पांडव दीर्घ काल से यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गंधर्व ने यह अप्रिय कार्य किया है। शक्तिशाली भीम गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और एक बाहरी पुरुष के द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है, वह कुल के लिए मृत्यु के तुल्य है। शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, विलंब न करो। वीर अर्जुन वीर अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। गंधर्व द्वारा अपहृत होने वाले दुर्योधन को छुड़ा कर ले आओ। कौरवों के ये सुनहरी ध्वजा वाले निर्मल रथ सामने खड़े हैं। इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। इनके चलने पर भारी आवाज होती है। ये रथ सदा सुसज्जित रहते हैं। शस्त्र विद्या में निपुण इंद्रसेन आदि सारथी इन पर बैठे हुए हैं। तुम लोग इन रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। जो कोई साधारण क्षत्रिय भी जो कोई साधारण क्षत्रिय भी क्यों न हो, शरण लेने के लिए आए हुए मनुष्य की यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम जैसे वीर पुरुष शरणागत की रक्षा करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार भीमसेन पहले के वैर का स्मरण करते हुए क्रोध से आंखें लाल करके फिर इस प्रकार बोले। भीमसेन बोले, आपको याद होगा, पहले इसी दुर्योधन ने लाक्षागृह में हम लोगों को जलाकर भस्म कर देने का घृणित विचार किया था, परंतु दैव ने हमारी रक्षा की। इसी ने मेरे भोजन में तीव्र कालकूट विष मिला दिया और मुझे लता पाश से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया था। जुए के समय इसने बड़े बड़े पाप किए हैं। द्रौपदी का स्पर्श, उसके केशों को पकड़कर खींचना और भरी सभा में उसे नंगी करने के लिए उसके वस्त्रों का अपहरण करना, ये सब दुर्योधन के कुकृत्य है। पहले किए हुए पापों का फल आज दुर्योधन भोग रहा है। इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को पकड़कर दंड देने का काम तो हम लोगों को ही करना चाहिए था, परंतु किसी दूसरे ने हमारे साथ मैत्री की इच्छा रखकर स्वयं ही वह कार्य पूरा पूरा कर दिया है। राजन, आप उदास न हो। गंधर्व हम लोगों का उपकारी ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस समय चित्रसेन द्वारा अपहृत होता हुआ दुर्योधन अत्यंत दुख से पीड़ित हो जोर जोर से विलाप करने लगा। दुर्योधन बोला, पुरुवंश का यश बढ़ाने वाले समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुष शिव महाबाहु पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर कर लिए जा रहा है। मेरी रक्षा करो। महाबाहो, यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझे दुर्योधन को बांध कर लिए जाता है। साथ ही ये सारे गंधर्व दुशासन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुर्जय तथा हमारी रानियों को भी बंदी बनाकर लिए जा रहे हैं। शीघ्र इनका पीछा करो और मेरे प्राण बचाओ। महाबाहु वृकोदर और महायशस्वी धनंजय, मेरी रक्षा करो। दोनों भाई नकुल और सहदेव भी अस्त्र शस्त्र लिए मेरी रक्षा के लिए दौड़े आओ। पांडवों,
कुरुवंश के लिए यह बड़ा भारी अयश प्राप्त हो रहा है। तुम अपने पराक्रम से इन गंधर्वों को जीत कर मार भगाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आर्तवाणी में विलाप करते हुए दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर माननीय युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, इस जगत में कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रु को भी देखकर और उसके द्वारा की हुई दौड़ो बचाओ की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ नहीं पड़ेगा। पांडवों वरदान, राज्य प्रदान, पुत्र की प्राप्ति करना तथा शत्रु का संकट से उद्धार करना, इन चार वस्तुओं में से प्रारंभ के तीन और अंत का एक समान है। वरदान, राज्य प्रदान, पुत्र की प्राप्ति कराना और शत्रु को संकट से उद्धार करना, इनमें से तीन और अंत का एक समान है। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। वीर भीमसेन, यदि मेरा यह यज्ञ प्रारंभ न हो गया होता तो मैं स्वयं ही दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ा जाता। उस समय दुर्यो युधिष्ठिर और द्रौपदी एक दिन के यज्ञ के लिए अनुष्ठान में बैठे हुए थे। जिस समय यह घटना हुई तो युधिष्ठिर उस समय द्रौपदी के साथ यज्ञ में बैठे थे, इसलिए वो कह रहे, यदि मेरा यह यज्ञ प्रारंभ न हो गया होता तो मैं स्वयं ही दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ा जाता। इस विषय में मेरे लिए कोई दूसरा विचार करना उचित नहीं है। कुरुनंदन भीम, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस तरह भी दुर्योधन को छुड़ा सको, सभी उपायों से वैसा ही प्रयत्न करना। यदि समझाने बुझाने से वह गंधर्व राज चित्रसेन तुम्हारी बात न माने तो कोमलता पूर्ण पराक्रम के द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने की चेष्टा करना। यदि कोमलता पूर्ण युद्ध से भी वह कौरवों को न छोड़े तो तुम सभी उपायों से उन लुटेरे गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़ाना। इस समय मेरा यह यज्ञ कर्म चालू है, अतः ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें इतना ही संदेश दे सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अजात शत्रु युधिष्ठिर का उपयुक्त वचन सुनकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार कौरवों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्व राज का रक्त पिएगी। सत्यवादी अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आ गया। इति श्री महाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधन मोचनानुज्ञाया त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। पांडवों का गंधर्वों के साथ युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन आदि सभी नरश्रेष्ठ पांडव युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। तदनंतर उन समस्त महारथियों ने जाम्बुनद नामक स्वर्ण से विभूषित एवं विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद्य कवच धारण किए। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए कवच धारण करके रथों पर आरूढ़ हो ध्वज और धनुष से सुशोभित वे समस्त पांडव प्रज्वलित अग्नियों के समान दिखाई देने लगे। उन रथों में तेज चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। वे सभी रथ युद्ध की आवश्यक सामग्रियों से संपूर्णतः संपन्न थे। रथियों में श्रेष्ठ पांडव उन पर आरूढ़ हो शीघ्र ही वहां से चल दिए। फिर तो कौरव सैनिकों की बड़ी भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। महारथी पांडवों को एक साथ धावा बोलते देख विजयश्री से सुशोभित होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर ऐसे एकत्र हो गए मानो उन्हें किसी का भय न हो। तदनंतर अपनी विजय से उल्लासित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े। उन्होंने देखा चारों वीर पांडव युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं।
और अपनी कांति से लोकपालों के समान उद्भासित हो रहे हैं। यह देखकर गंधमादन निवासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूह रचना करके खड़े हो गए। परम बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पूर्वोक्त वचनों का स्मरण करके पांडवों ने कोमलता पूर्वक ही युद्ध आरंभ किया। परंतु गंधर्वराज चित्रसेन के मूढ़ सैनिक ऐसे नहीं थे जिन्हें कोमलता पूर्ण बर्ताव के द्वारा कल्याण के पथ पर लाया जा सके। तो भी उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने रणदुर्जय आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, हम भूमंडल के केवल एक ही व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं, जिनके शासन को शिरोधार्य करके हम निश्चिंत हो सर्वत्र विचरते हैं। हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः इन देवेश्वर के सिवा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, गंधर्वों, पराई स्त्रियों का अपहरण और मनुष्य के साथ युद्ध, ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्रसेन को शोभा नहीं देते हैं। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा इनकी स्त्रियों को छोड़ दो। गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधन को छुड़ा लूंगा। ऐसा कहकर सव्यसाची अर्जुन ने गंधर्वों के एक एक दल पर अपने तीखे आकाशगामी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसी प्रकार बलोन्मत्त गंधर्व भी बाणों की बौछार करते हुए पांडवों से भिड़ गए। इधर से पांडव भी गंधर्वों का डटकर सामना करने लगे। तदनंतर बलशाली गंधर्वों तथा भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इति श्री महाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि पांडव गंधर्व युद्धे चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। पांडवों के द्वारा गंधर्वों की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर दिव्यास्त्रों से संपन्न स्वर्णमालाधारी गंधर्वों ने तेजोमय बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर से पांडवों को घेर लिया। वीर पांडव केवल 4 थे, परंतु उस रणभूमि में हजारों गंधर्व उन पर एक साथ टूट पड़े थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। गंधर्वों ने जैसे कर्ण तथा दुर्योधन दोनों के रथों को छिन्न भिन्न करके उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार वे पांडवों के रथ को भी टुक टुक कर देने की चेष्टा में लग गए। रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख नरश्रेष्ठ पांडवों ने बार बार बाणों की झड़ी लगाकर उन सबको रोक दिया। सब ओर से बाणों की वर्षा का लक्ष्य होने के कारण वे आकाशचारी गंधर्व पांडवों के समीप जाने का साहस न कर सके। उस समय गंधर्व को क्रोध में भरे हुए देख अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। वे अत्यंत बलवान थे। उन्होंने उस युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके 10 लाख गंधर्वों को यमलोक पहुंचा दिया। इसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीमसेन ने अपने तीक्ष्ण सायकों द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। उत्कट बलशाली माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए हुए दिव्यास्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को लिए दिए आकाश में उड़ गए। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्व को घेरे में डाल दिया। उस जाल में वे उसी प्रकार बंध गए जैसे पिंजड़े में पक्षी।
अतः ते अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन उनकी गदा, शक्ति तथा रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके भल्ल नामक बाणों द्वारा गंधर्वों के अंगों पर आघात करने लगे। गंधर्वों के मस्तक, बाहु तथा पैर कट कट कर इस प्रकार गिरने लगे मानो पत्थरों की वर्षा हो रही हो। इससे शत्रुओं को बड़ा भय होने लगा। महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर आकाश में स्थित हुए गंधर्वों ने पृथ्वी पर खड़े हुए अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। तेजस्वी परंतप सव्यसाची ने अपने अस्त्रों द्वारा गंधर्वों की बाण वर्षा का निवारण करके उन्हें फिर से घायल कर दिया। कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने स्थूनाकर्ण, इंद्रजाल, सौर, आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कुंती कुमार के उन सहायकों से गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के बाणों द्वारा दैत्य। इससे उनको बड़ा विषाद हुआ। जब वे ऊपर की ओर उड़ने लगे तब अर्जुन के बाणों के जाल से उनकी गति रुक जाती थी और जब इधर उधर भागने लगते थे तब सव्यसाची अर्जुन के भल्ल नामक बाण उन्हें आगे बढ़ने से रोकते थे। अर्जुन का एक नाम सव्यसाची भी है क्योंकि वो दोनों हाथों से युद्ध करते, दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची कहते हैं। इस प्रकार कुंती कुमार के द्वारा गंधर्व को त्रस्त हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर सव्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। हाथ में गदा लिए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा के जो सब की सब लोहे की बनी हुई थी, अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के बाणों से अपनी गदा के अनेक टुकड़े हुए देख चित्रसेन अंतर्धान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर उन पांडु कुमार के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्होंने जिन जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया उन सब को वीर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा शांत कर दिया। महात्मा अर्जुन के उन अस्त्रों से रोके जाने पर बलवान गंधर्व राज माया से अदृश्य हो गए। उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित किए हुए आकाशचारी बाणों से बिंध डाला। रणभूमि में सब ओर विचरने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए से जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्द वेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर्धान रूप माया को भी नष्ट कर दिया। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। चित्रसेन ने उनसे कहा, कुंती नंदन, इस युद्ध में मुझे तुम अपना सखा चित्रसेन समझो। यह सुनकर अर्जुन ने चित्रसेन की ओर दृष्टिपात किया। अपने सखा को युद्ध में अत्यंत दुर्बल हुआ देख पांडव प्रवर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रकट किए हुए उस दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। अर्जुन को अपना अस्त्र समेटते देख सब पांडवों ने भी दौड़ते हुए घोड़ों को रोक लिया तथा वेग पूर्वक छूटने वाले बाणों और धनुषों का संचालन भी बंद कर दिया। तत्पश्चात गंधर्व राज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और नकुल से सहदेव सब लोग परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने रथों में ही बैठे रहे। इति श्री महाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि गंधर्वपराभवे पंचचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। चित्रसेन, अर्जुन तथा युधिष्ठिर का संवाद तथा दुर्योधन का छुटकारा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर परम कांतिमान महाधनुर्धर अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए पूछा, वीर, कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को तुमने किस लिए कैद किया?
चित्रसेन ने कहा, धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में बैठे ही बैठे दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का यह अभिप्राय मालूम हो गया था कि ये आप लोगों को वन में रहकर अनाथ की भांति क्लेश उठाते और विषम परिस्थिति में पड़कर अस्थिर भाव से रहते हुए जानकर भी उस अवस्था में आपको देखने और दुखी करने का निश्चय कर चुके हैं। ये स्वयं सुखपूर्ण अवस्था में स्थित है, फिर भी आप पांडवों तथा यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए वन में आए हैं। इस प्रकार इनकी आप लोगों का अनिष्ट करने की इच्छा जानकर देवेश्वर इंद्र ने मुझसे इस प्रकार कहा। स्वर्ग में जब अर्जुन गए थे तब चित्रसेन से उनकी भेंट हुई थी। चित्रसेन, तुम जाओ और दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित बांध कर यहाँ ले आओ। युद्ध में तुम्हें भाइयों सहित अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पांडुनंदन अर्जुन तुम्हारे प्रिय सखा तथा शिष्य है। वहां से देवराज की आज्ञा मानकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह दुरात्मा दुर्योधन मेरी कैद में आ गया है, अतः अब मैं देवलोकों को जाऊंगा और पाक शासन इंद्र इंद्र की आज्ञा से इस दुरात्मा को भी वही ले जाऊंगा। अर्जुन बोले, चित्रसेन, दुर्योधन हम लोगों का भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से उसे छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, धनंजय, यह पापी सदा राज्य सुख भोगने के कारण हर्ष से मतवाला हो उठा है, अतः इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा द्रौपदी को धोखा दिया है। कुंती नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं, अतः यह सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहां जाकर गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी कुचेष्टा कह सुनाई। गंधर्वों का यह कथन सुनकर अजातशत्रु युधिष्ठिर ने उस समय समस्त कौरवों को बंधन से छुड़ा दिया और गंधर्वों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आप सब लोग बलवान और सामर्थ्यशाली है। आपने मंत्रियों तथा जाति भाइयों सहित इस दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। आकाशचारी गंधर्वों ने यह मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है कि इस दुरात्मा को छोड़ दिया, इसलिए मेरे कुल का अपमान नहीं हुआ है। गंधर्वों, अपनी अभिष्ट सेवा के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हैं। अपनी समस्त मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कीजिएगा। बुद्धिमान पांडुपुत्र युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चित्रसेन आदि सब गंधर्व अप्सराओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां से विदा हुए। तदनंतर गंधर्वों सहित चित्रसेन ने देवलोक में पहुंचकर देवराज इंद्र के समक्ष सब समाचार निवेदन किया। युद्ध में कौरवों द्वारा जो गंधर्व मारे गए थे उन सबको देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके जिला दिया। इस प्रकार उन सब भाई बंधुओं एवं राजकुल की महिलाओं को गंधर्वों से छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए महारथी महामना पांडव स्त्री बालकों सहित कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित अग्नियों के समान दीप्यमान हो रहे थे। तदनंतर बंधन मुक्त हुए दुर्योधन से भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक यह बात कही, तात, फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना। दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते हैं। गुरुनंदन, अब तुम अपने सब भाइयों के साथ कुशल पूर्वक इच्छा अनुसार घर जाओ। हम लोगों के प्रति मन में वैमनस्य न रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन ने उन धर्मपुत्र अजातशत्रु को प्रणाम करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जिसकी इंद्रियां काम न देती हो, उस रोगी की भांति उसका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था। उसे अपने कुकृत्य पर बड़ी लज्जा हो रही थी। दुर्योधन के चले जाने पर विजातियों से प्रशंसित होते हुए भाइयों सहित वीर कुंतीनंदन युधिष्ठिर वहां के समस्त तपस्वी मुनियों से घिरे रहकर देवताओं के बीच में बैठे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने और प्रसन्नता पूर्वक द्वैतवन में विहार करने लगे। इति श्री महाभारते वनपर्वणि घोषयात्रा पर्वणि
दुर्योधन मोक्षणे षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। सेना सहित दुर्योधन का मार्ग में ठहरना और कर्ण के द्वारा उसका अभिनंदन। जन्मेजय बोले, मुनि, दुर्योधन को शत्रुओं ने जीता और बांध लिया। फिर महात्मा पांडवों ने गंधर्वों के साथ युद्ध करके उसे छुड़ाया। ऐसी दशा में उस अभिमानी और दुरात्मा दुर्योधन का हस्तिनापुर में प्रवेश करना मुझे तो अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। जन्मेजय बोल रहे, हाँ, क्योंकि वह अपने शौर्य के विषय में बहुत डींगा हाका करता था, घमंड में भरा रहता था और सदा गर्व के नशे में चूर रहा करता था। उसने अपने पौरुष और उदारता द्वारा सदा पांडवों का अपमान ही किया था। पापी दुर्योधन सदा अहंकार की ही बातें करता था। पांडवों की सहायता से मेरे जीवन की रक्षा हुई, यह सोचकर तो वो लज्जित हो गया होगा। पांडवों की सहायता से मेरे जीवन की रक्षा हुई, यह सोचकर तो वह लज्जित हो गया होगा। उसका हृदय शोक से व्याकुल हो उठा होगा। वैशंपायन जी, ऐसी स्थिति में उसने अपनी राजधानी में कैसे प्रवेश किया, यह विस्तार पूर्वक कहिए। जन्मेजय प्रश्न पूछ रहे हैं वैशंपायन जी से। वैशंपायन जी बोले, राजन, धर्मराज से विदा होकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन लज्जा से मुंह नीचा किए अत्यंत दुखी और खिन्न होकर वहां से चल दिया। राजा दुर्योधन की बुद्धि शोक से मारी गई थी। वह अपने अपमान पर विचार करता हुआ चतुरंगिनी सेना के साथ नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक ऐसा स्थान मिला जहाँ घास और जल की सुविधा थी। दुर्योधन अपने वाहनों को वही छोड़कर एक सुंदर एवं रमणीय भूभाग में अपनी रुचि के अनुसार ठहर ठहर गया। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों को भी उसने यथास्थान ठहरने की आज्ञा दे दी। राजा दुर्योधन अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सोने के पलंग पर बैठा हुआ था। रात्रि के अंत में चंद्रमा पर राहु द्वारा ग्रहण लग जाने पर जैसी उसकी शोभा नष्ट हो जाती है, वही दशा उस समय दुर्योधन की भी थी। उस समय कर्ण ने समीप आकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा, गांधारी नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। सौभाग्यवश हम लोग पुनः एक दूसरे से मिल गए। भाग्य से तुमने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों पर विजय पाई है। कर्ण बता रहा है कि तुमने विजय पाई है, यह और भी प्रसन्नता की बात है। मैं तुम्हारे संपूर्ण महारथी भाइयों को, जो शत्रुओं पर विजय पा चुके हैं, युद्ध के लिए उद्यत तथा पुनः विजय की अभिलाषा से युक्त देख रहा हूँ। यह भी सौभाग्य का ही सूचक है। मैं तो तुम्हारे देखते ही देखते समस्त गंधर्वों से पराजित होकर भाग गया था। तितर बितर होकर भागती हुई सेना को स्थिर न रख सका। कर्ण बोल रहा है दुर्योधन से। बाणों के आघात से मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत हो गया था। समस्त अंगों में बड़ी वेदना हो रही थी, इसलिए मुझे भागना पड़ा। तुम लोग जो उस अमानुष के युद्ध से छुटकर यहाँ स्त्री सेना और वाहनों सहित सकुशल तथा क्षति से रहित दिखाई देते हो, यह बात मुझे बड़ी अद्भुत जान पड़ती है। भरत महाराज, इस युद्ध में भाइयों सहित तुमने जो पराक्रम कर दिखाया है, उसे करने वाला दूसरा कोई पुरुष इस संसार में नहीं है। वैशंपायन जी कहते, राजन, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन उस समय अश्रुगदगद वाणी में अंगराज कर्ण से इस प्रकार बोला। इति श्री महाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि कर्ण दुर्योधन संवादे सप्तचत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। दुर्योधन का कर्ण को अपनी पराजय का समाचार बताना। दुर्योधन बोला, राधानंदन, तुम सब बातें जानते नहीं हो।
इसी से मैं तुम्हारे इस कथन को बुरा नहीं मानता। तुम समझते हो कि मैंने अपने शत्रुभूत गंधर्व को अपने ही पराक्रम से हराया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरे भाइयों ने मेरे साथ रहकर गंधर्वों के साथ बहुत देर तक युद्ध किया और उसमें दोनों पक्ष के बहुत से सैनिक मारे गए। परंतु जब माया के कारण अधिक शक्तिशाली शूरवीर गंधर्व आकाश में खड़े होकर युद्ध करने लगे, तब उनके साथ हम लोगों का युद्ध समान स्थिति में नहीं रह सका। तब उनके साथ हम लोगों का युद्ध समान स्थिति में नहीं रह सका। युद्ध में हमारी पराजय हुई और हम सेवक, सचिव, पुत्र, स्त्री, सेना तथा सवारियों सहित बंदी बना बना लिए गए। फिर गंधर्व हमें ऊंचे आकाश मार्ग से ले चले। उस समय हम लोग अत्यंत दुखी हो रहे थे। तदनंतर हमारे कुछ सैनिकों और महारथी मंत्रियों ने अत्यंत दीन होकर शरणदाता पांडवों के पास जाकर कहा, कुंती कुमारों, ये धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन अपने भाइयों, मंत्रियों तथा स्त्रियों के साथ यहाँ आए थे। इन्हें गंधर्वगण आकाश मार्ग से हर कर लिए जा रहे हैं। आप लोगों का कल्याण हो। रानियों सहित महाराज को छुड़ाइए, कहीं ऐसा न हो कि कुरुकुल की स्त्रियों का तिरस्कार हो जाए। उनके ऐसा कहने पर ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अन्य सब पांडवों को राजी करके हम सब लोगों को छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। तदनंतर पुरुष सिंह महारथी पांडव उस स्थान पर आकर समर्थ होते हुए भी गंधर्वों से सांत्वनापूर्ण शब्दों में हमें छोड़ देने के लिए याचना करने लगे। उनके समझाने बुझाने पर भी जब आकाशचारी वीर गंधर्व हमें न छोड़ सके और बादलों की भांति गरजने लगे, तब अर्जुन, भीम तथा उत्कट बलशाली नकुल सहदेव ने उन असंख्य गंधर्वों की ओर लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर तो सारे गंधर्व रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गए और मन ही मन आनंद का अनुभव करते हुए हम दीन दुखियों को अपनी ओर घसीटने लगे। उसी समय हमने देखा चारों ओर बाणों का जाल सा बन गया और उससे वेष्टित हो अर्जुन अलौकिक अस्त्रों की वर्षा कर रहे हैं। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया है। यह देखकर उनके सखा चित्रसेन ने अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। फिर तो चित्रसेन और अर्जुन दोनों एक दूसरे से मिले और कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य का समाचार पूछने लगे। दोनों ने एक दूसरे से मिलकर अपना कवच उतार दिया। फिर समस्त वीर गंधर्व पांडवों के साथ मिलकर एक हो गए। तत्पश्चात चित्रसेन और धनंजय ने एक दूसरे का आदर सत्कार किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि दुर्योधन वाक्ये अष्टचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।